छात्र जब टेस्ट दे रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल उनके मन में ये होगा कि हम सेफ जोन में है कि नहीं, कितना एवरेज स्कोर कर पा रहे हैं, जो टॉपर है वो कितना स्कोर कर पाता है, एवरेज स्कोर क्या आ रहा है छात्रों का भी सर? नहीं, तो देखा जाए तो जो छात्र टेस्ट देते हैं, हमारे यहाँ टेस्ट हैं, दूसरे जगह टेस्ट हैं, कहीं पर भी टेस्ट हैं, तो एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, हतोत्साहित नहीं करने वाली बात होगी कि टॉपर से खुद का तुलना आप ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर भी जब रिजल्ट बनाते हैं देखते हैं कि 2-4-5 अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जिनका की परफॉर्मेंस एकदम एक्सेलेंट होता है, वो 100 नंबर ला देंगे 120 में, लेकिन बाकी का अगर एवरेज देखिएगा और फिर दूसरा तीसरा चौथा रैंकर को देखिएगा, फिर 90-92 का आ गया, बीच में 7-8 मार्क्स का गैप हो गया। तो कितने सारे बच्चे, जबकि सिलेक्शन के लिए आपको जितना मार्क्स का जरूरत होता है उस जगह पर मैक्सिमम अभ्यर्थी होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर से बहुत ज़्यादा उठापटक होता है। तो किसी भी कंपटीशन में 30-40% ही स्टूडेंट मेन कंपटीटर होते हैं, जिनके बीच में आपस में प्रतिद्वंद्विता ज़्यादा होती है। बाकी तो वैसे होते हैं कि अभी भी जब हम टेस्ट लेते हैं तो 40% अभी भी छात्र क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया गया है आयोग के द्वारा, उसको पार नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये परिस्थितियां रहेगी तो परेशानी आगे चल करके होना है। इस लेकर के अपने परफॉर्मेंस को हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर भी डिफर करता है, और कट ऑफ पर अभी कुछ भी बातें बोलना या सेफ स्कोर पर इसलिए सही नहीं होता है कि जब हम अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्कोर घटता है, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा घटा देते हैं तो बढ़ जाता है। लेकिन अगर एवरेज हम बात करें तो फिर भी अगर 120 में जो भी मेल अभ्यर्थी 80 के करीब लेकर के आते हैं, 78, 80, 82, चूँकि अपना क्वेश्चन का लेवल हमेशा 15%, 20% ज़्यादा होता है, तो वो अपने को सेफ जोन में महसूस करते हैं। 75 के लगभग भी अगर ला पाते हैं मेल अभ्यर्थी तो आप सेफ जोन में महसूस करते हैं। लेकिन उसमें भी है क्या कि कैटेगरी बाई कैटेगरी फिर अंतर होना है, और फीमेल कैंडिडेट में 8 से 10 मार्क्स का अंतर निश्चित रूप से देखा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 50 टॉप 50 का रिजल्ट देखते हैं तो मुश्किल से 5, 7, 8 महिलाएं उसमें होती है, बाकी सब मेल कैंडिडेट होता है। तो स्वाभाविक रूप से ओवरऑल स्कोर पर भी इसका फर्क पड़ता है। इसलिए फीमेल कैंडिडेट अगर 60, 62, 65 मार्क्स लाती हैं तब भी हमको लगता है कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिजल्ट हो सकता है। और पहले जो TRE 1 का आप कट ऑफ देख लीजिए और TRE 2 का कट ऑफ देख लीजिए, दोनों में भारी फर्क था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार हमको लगता है कि जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था तो कट ऑफ निश्चित रूप से पिछले बार की बनस्पत थोड़ा हमको लगता है कम ही क्वेश्चन पेपर पूछा गया TRE 3 में सर। हाँ, TRE 4 का कोई अपडेट सर? TRE 4 तो 24 अगस्त को होना है। अभी तक तो यही चीज कैलेंडर दिया गया है, अब आगे चल के पता चलेगा कि कब से आवेदन कराया जा सकता है? 1-1.5 महीना पहले उसके। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, ये थे नवीन सर, जो कि शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे पर हमेशा खुलकर बोलते हैं, और स्पष्ट रूप से उन्होंने दावा किया है कि TRE 3 में कटअप को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर तमाम बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है नवीन सर का कि कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी जो है इंतज़ार में हैं कि भाई कटअप क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट बदली है, तमाम बातों को लेकर, और पटना हाई कोर्ट से सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या कुछ होता है, RTI का जो जवाब आया है उसमें भी ये बात आई है सामने, कितने शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो कार्यरत हैं BPSC के द्वारा, और कितने फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। तो तमाम बातों पर खुलकर उन्होंने बोला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।